Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Light, and in this session I am here going to discuss about question answers of Sat A. That is, in this session I am going to discuss about your in-text question answer. So let's start with the question number 1. The question number 1 is define principal focus of a concave mirror. कोई भी concave mirror है, उसका principal focus क्या होता है? You have to define that. Actually, when a light ray parallel to principal axis falls on concave mirror, cuts the principal axis at a point. After reflection, this point is called principal focus of a concave mirror. That is, यदि कोई भी लाइन principal axis के parallel जा रही होती है, concave mirror पे जाती है, तो concave mirror से वो reflect होके एक point को cut करते हुए निकलती है. Clear? जिस point को वो cut करते हुए निकलती है, वही point क्या होता है? Principal focus होता है हमारे concave mirror का. Is that clear? That when a light ray parallel to the principal axis falls on a concave mirror, cuts the principal axis at a point, and after reflection, this point is called principal focus of a concave mirror. Now the thing is that, what is the radius of curvature? The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. आपको जो कोई स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स फोकल लेंथ. क्लियर? आपको क्या करना है? उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली f इज इक्वल टू होता है r अपॉन 2. क्लियर? दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 2. सो f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10. दैट इज f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऐसे मिरर का नाम बताना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है. तो कौन सा होता है वो? ऑब्वियसली दैट इज कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज प्रोवाइड करता है. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर को अपने रियर व्यू मिरर जो होते हैं व्हीकल्स में वहां पे यूज करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर देन दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो वाइडर होता है कॉनकेव मिरर से. हमें क्या चाहिए होता है? जब भी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे आसपास का एरिया है, जो पीछे बैक में जितने भी हमारे और व्हीकल्स आते हैं, उनका पूरा ज्यादा से ज्यादा हम एरिया कवर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देख पाए, एक्सीडेंट के कम चांसेस रहेंगे. तो उसके लिए हमें एक ऐसा मिरर चाहिए होगा जिसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है. और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर. देयरबाय वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. आपको सिंपली एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर. क्लियर? तो अभी हमारे पास r इज इक्वल टू गिवन है 32 सेंटीमीटर. क्लियर? वी सिंपली नो दैट f इज इक्वल टू होता है r अपॉन 2. तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन 2, दैट इज f विल बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. क्लियर? तो हम सिंपली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों को रिलेट करता है और हम सिंपली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो अभी यहाँ पे भी आपकी जो फोकल लेंथ है वो आ गई 16 सेंटीमीटर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. ये कोई कॉनकेव मिरर है जो 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो प्रोड्यूस करता है जो ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर दूर पे है. यू हैव टू फाइंड वेयर इज द इमेज लोकेटेड. क्लियर? सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है. क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है जो इमेज है वो कहाँ पे होगी. सो यू हैव दैट रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. दैट इज m इज इक्वल टू हो गया हमारा -3. That is image size upon object size. So HI upon HO is equals to हो जाएगा हमारा माइनस का V upon U. So -3 is equals to माइनस का V upon माइनस का 10. यहाँ से -3 is equals to V upon 10 हो गया. Image distance that is V is equals to क्या हो गया? माइनस का 30. Here
Negative sign shows that the image is real, so it will form in the front of the mirror. क्योंकि negative sign यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो image है वो real है, इसीलिए वो mirror के front पे form होगी. Is that clear to you? Your next question is, a ray of light traveling in air enters obliquely into the water. एक ray है light की जो air में travel कर रही है, वो obliquely water में enter करती है. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? आपको ये बताना है जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी एंड यू आल्सो हैव टू टेल व्हाई. कभी आपको रे ऑफ लाइट गिवन है जो ऑब्वियसली ऑब्लिक्वली एंटर कर रही है वाटर में. ऑब्लिक्वली एंटर कर रही है तो आपको सिंपली ये बताना पड़ेगा कि अब जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर रही है या नॉर्मल से अवे बेंड कर रही है. So the light bends towards the normal on entering water. जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी जब भी वो वाटर में एंटर करेगी. It happens because water is an optically denser medium than rarer. Simply, rarer medium क्या होता है? जो हल्का होता है. Clear? Denser medium जो भारी होता है. एयर और वाटर में कंपैरिजन करें तो rarer medium कौन सा होगा? एयर होगी. Denser medium जो होगा वो वाटर होगा. रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी कोई रे जाती है तो क्या होती है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर? दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड दिस इज द रीजन जो रे है लाइट की वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. एक लाइट है जो एयर से ग्लास में एंटर करती है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास? आपको ये फाइंड आउट करना है कि ग्लास में जो लाइट स्पीड है लाइट की वो कितनी होगी. तो आपको गिवन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, दैट इज a mu g आपको गिवन है 1.50. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. A mu g is equals to हो गया velocity in air upon velocity in glass, that is v is equals to हो गया c upon a mu g. v निकालने के लिए 3 into 10⁸ upon 1.5. जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो v is equals to आ जाएगा 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर? Your next question is, you are given kerosene, turpentine and water. So in which of these does light travel the fastest? तो इनमें से that is kerosene, turpentine और water में से जो light है fastest किस में travel करेगी? हमें क्या क्या given है? देखो जो mu होता है kerosene का वो 1.44 होता है, water का 1.33 होता है और turpentine का 1.47 होता है. Clear? Light travels fastest in a medium having minimum optical density और lower refractive index. जो लाइट है वो फास्टेस्ट वहां पे ट्रेवल करती है, उस मीडियम में ट्रेवल करती है जहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लोअर हो. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो 1.33, 1.44, 1.47 में जो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसकी है? वाटर की है, दैट इज 1.33. एंड देयरबाय लाइट विल ट्रेवल मैक्सिमम इन द वाटर. जो लाइट है वो फास्टेस्ट कहाँ पे ट्रेवल करेगी? वाटर में. इज दैट क्लियर? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द मीडियम having minimum optical density or we can say lower refractive index. And here we can see water is having the lower refractive index in comparison to kerosene and turpentine. Your next question is, the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? जो diamond है उसका जो refractive index है वो 2.42 होता है. Clear? But you have to tell me what is the meaning of this statement. ये जो statement है इसका meaning क्या होता है? Actually, refractive index of any medium with respect to another indicates the extent to which bending of light takes place when it enters from first medium to the given medium. Simply, जो refractive index होता है किसी भी medium का दूसरे medium के respect में वो क्या explain करता है? वो ये explain करता है कि जब light एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो जो बेंडिंग होगी वो कितने एक्सटेंट तक होगी. क्लियर? इतना हमें पता है that the refractive index of any medium with respect to another indicates the extent to which bending of light takes place when it enters from first medium to the given medium. Clear? And the given value of refractive index also states that the speed of light in diamond is 1/2.42 times to the speed of light in the vacuum.
इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें गिवन है वो भी यही डोनेट करती है, यही स्टेट करती है कि जो लाइट है की स्पीड है डायमंड में, वो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसके 1/2.42 टाइम्स है. इज दैट क्लियर? दैट गिवन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स also states that the speed of light in diamond is 1/2.42 times to the speed of light in the vacuum. Clear? अब बताते हैं define one diopter of power of lens. कोई भी हमारा लेंस है उसकी पावर को, वन डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी मैं आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में स्टडी करा रही थी, तभी मैंने आपको बताया था डायोप्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. वन डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो. इज दैट क्लियर? Your next question is, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance 50 cm from it. Clear? एक convex lens है जो real and inverted image form करता है एक needle की जो 50 cm की distance पे रखी हुई है. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object? यदि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है तो जो निडल है उसे कहाँ पे प्लेस किया गया है. ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. क्लियर? आपको क्या गिवन है? v इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर एंड m इज इक्वल टू -1 बिकॉज ये क्या है, एक इन्वर्टेड इमेज है. क्लियर? m इज इक्वल टू हो गया v अपॉन u, यहाँ से u इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन m. तो अभी आप देख सकते हो दैट विल बी इज इक्वल टू 50 अपॉन -1, तो m आ जाएगा हमारा -50 सेंटीमीटर. So needle is placed at 50 centimeter in front of the lens. Clear? Also हमें power find out करनी है. So by lens formula 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. Clear? यहाँ से 1 upon f is equals to हो जाएगा 1 upon 50 minus का 1 upon minus 50. So यहाँ से 1 upon f is equals to हो जाएगा 1 upon 25. और we can say f is equals to हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. यहाँ मीटर में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 0.25 मीटर. अब हमारी फोकल लेंथ आ गई तो पार भी आ जाएगी. पार कैसे निकलेगी? पार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25. क्लियर? सो पार इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डायोप्टर. तो पार कितनी आ जाएगी? 4 डायोप्टर. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ लेंथ 2 मीटर. आपको एक कॉनकेव लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है. हमें क्या गिवन है? f गिवन है, दैट इज 2 मीटर. पार हमें फाइंड आउट करनी है तो पार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ. क्लियर? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस में 1 अपॉन 2 आ जाएगा. सो पार विल बी इज इक्वल टू -0.50 डायोप्टर एंड हियर नेगेटिव साइन अराइज ड्यू टू द डाइवर्जेंट नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट नेचर का होता है, दैट इज द रीजन यहाँ पे जो पार है वो नेगेटिव साइन रखती है, ना कि ये नेगेटिव मीनिंग ये है कि पार नेगेटिव में जा रही है. इसका सिर्फ ये जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, वो डाइवर्जेंट नेचर रखता है. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स थे उनको सॉल्व आउट किया. एंड आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. टिल देन, गुड लक.